हीरो के लिए विख्यात पन्ना की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के चुनावी सफर में बार प्रतिबार जारी है। भाजपा जहां एक बार फिर सत्ता पर काबिज होना चाह रही, वहीं कांग्रेस पलटवार कर सत्ता पर वापस आना चाह रही है। तो 2023 के दंगल में किसका होगा मंगल, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सत्ता पक्ष की ओर। आखिर इन्हें जनता फिर वोट क्यों दे? सर बताएं, आपको क्यों वोट देगी इस बार जनता? भाई जनता के भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और कोविड से लेकर के अभी तक की आप देखिए क्या उपलब्धियां हैं बीजेपी की। अगर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कोविड से लेकर के अभी तक जो है सबको अनाज मिल रहा है, सबको फ्री टीकाकरण किया गया और आप देख रहे हैं सड़क निर्माण वगैरह जो हो रहे हैं, 4 लाइनें सब बन रही हैं, जगह जगह विकास हो रहा है। लाडली बहना का भी चल रहा है। लाडली बहना योजना का लाभ मिलने वाला है भाजपा को? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा आगे बढ़ेगी आगामी चुनाव में, ऐसा कहना है भाजपा का। आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, सीधा सीधा कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश में सूचना जारी हो गई है और फूल पर पंजा भारी हो गया है। मध्य प्रदेश इस बार परिवर्तन की लहर की ओर है। 18 साल में शिवराज सिंह चौहान और उनके विकास कर उनकी झूठी घोषणाओं से जनता त्रस्त है। आप पन्ना की बात कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में इस बार ताकतवर सरकार बनेगी कांग्रेस की और 150 प्लस सीटों के साथ हम लोग सत्ता में आएंगे। 150 प्लस सीटें लेकर कांग्रेस आने का दावा कर रही है, लेकिन भाजपा कह रही है कि हम 200 प्लस आएंगे। कैसे आएंगे आप? देखो भाई, ये आए तो बीजेपी आएगी और मेरा अनुमान है कम से कम 200 प्लस ऊपर जाएगी। कैसे जाएगी? पन्ना का विकास अरे क्या पन्ना हुआ? में काम किया है। क्या काम किया पन्ना में? अभी देखो, पन्ना में एग्रीकल्चर कॉलेज आया है, रेलवे लाइन है, लाडली बहना है, उज्ज्वला योजना है ना। भारतीय जनता पार्टी की अनेक योजना है जो सफल हो रही हैं। इसलिए मेरा दावा है कि बीजेपी आएगी, 100% आएगी और पन्ना से बृजेंद्र प्रताप सिंह ही जीतेंगे। पन्ना से जो मंत्री मौजूदा विधायक थे, यहाँ के मंत्री हैं, उनके जीतने की बात भाजपा कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली इस बार? बार बार कांग्रेस को हार मिल रही है। पन्ना पवई ये गुनौर तीनों सीट कांग्रेस जीतेंगी। इन्होंने जो भाजपा ने, इनके जो मंत्री जी ने, इनके सांसद जी ने जो यहाँ नंगा नाच किया है वो सबके सामने है। चाहे उत्खनन के बारे में हो, चाहे भ्रष्टाचार के बारे में हो, चाहे बेरोजगारी के बारे में हो, चाहे महंगाई के बारे में हो, कोई छपा नहीं है। 3.5 साल से कोई टेंडर ना होने के बावजूद भी अवैध उत्खनन हो रहा है, ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही हैं और किस चीज़ का अवैध उत्खनन? रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। अब बराबर चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, ओवरलोड चल रही हैं और अपने आप को विकास तरफ कहते हैं, जबकि हमारे क्षेत्र में कई गाँव की रोडें ख़त्म हो गई हैं। जैसे बरौली की रोड ख़त्म हो गई है, आपके मतलब में चंद्रपुर की रोड ख़त्म हो गई है, जिगनी की रोड ख़त्म हो गई है और पन्ना पे देखो कितने गड्ढे हो गए हैं। तो इसका ही इनको नतीजा का फायदा उनको मिलेगा, उनको भुगतना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि तीनों सीटें हारेंगी, बताई दे रहा हूँ मैं आपसे। कांग्रेस का बड़ा आरोप है, मंत्री के ऊपर लाछन लगाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के बात कही जा रही है। हमारे मंत्री जी ने काम बहुत किए हैं। आप कृषि कॉलेज देख लीजिए, इतने मंत्री मिनिस्टर बने, लेकिन यहाँ पे कोई भी बड़ा कार्य जैसे कोई विद्यालय आया तो कृषि कॉलेज आ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ रहा है और भी यहाँ पे अब कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से जो पन्ना नगर की जो स्थिति है, वन से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसके बावजूद भी यहाँ विकास कार्य के लिए एक एजुकेशन हब बनाने की कोशिश की जा रही है और जो सीमेंट वगैरह की फैक्ट्रियां आ रही हैं, ये भी एक विकास है। आप एजुकेशन हब बनाने की बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज अभी भी बाकी है, जो मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले चुनाव के टाइम पर घोषणा की थी। कैसे पूरा होगा, क्या कहेंगे आप इसमें? देखो क्या है कि जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मतलब पहले तो कांग्रेस की थी 1.5 साल के बाद 2 साल तो कोरोना में गए, अब बचा कितना 1.5 साल। अब 1.5 साल में जितना भी काम किया, बहुत काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत काम किया, विकास की बातें कर रहे हैं।
रेहान जी क्या कहेंगे आप? शायद ये लोग भूल गए हैं कि इससे पहले भी इन्हीं की सरकार थी। विकास तो लगता है कि 4 महीने इलेक्शन को बचे हैं, एकदम घोषणा है कृषि महाविद्यालय, डायमंड पार्क, पन्ना को स्वर्ग बना देंगे। इससे पहले पन्ना में 17 करोड़ की स्मार्ट सिटी बनाने का टेंडर हुआ था। पन्ना स्मार्ट सिटी तो नहीं हुई, यहाँ के अधिकारी और नेता स्मार्ट हो गए। अटल जी पर बनाया हुआ पार्क, नाम पे बनाया हुआ पार्क, करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद भी सिर्फ एंगल लगा के बाहर ताला लगा हुआ है। सैकड़ों रोडें छोड़ दी, बड़े बाजार की रोड अब नगर पालिका बना रही है, वेटनरी वाली रोड डली है। पता नहीं है स्मार्ट सिटी का 17 करोड़ रुपए कहाँ लगा। 1700 रुपये मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी पन्ना में पत्रकारिता करते हैं, 17 करोड़ का 1700 बता दें। अवैध उत्खनन की बात किसी से छिपी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये घोषणावीर मुख्यमंत्री है, इनकी कहीं कोई बात आज तक सिद्ध नहीं हुई। अब उनको भी नींद में लगता होगा कि उठो नारियल की झाल लेके चलते हैं। अभी पन्ना आए थे सीधे फोड़े, पता नहीं कहाँ कहाँ फूटे। आता हूँ मैं आपके पास। बजट आता है लेकिन जाता कहाँ है, एक बड़ी समस्या पन्ना के विकास में। हाँ, यहाँ जो बात अभी यहाँ से ही बात शुरू करता हूँ आज मैं अपनी, कि आ रहा जितना बजट सही ढंग से यदि खर्च हो जाता, आ रहा जितना बजट सही ढंग से यदि खर्च हो जाता, स्वर्ग सा सुंदर अपना प्यारा पन्ना सबको भाता, स्वर्ग सा सुंदर अपना प्यारा पन्ना सबको भाता। और बात यहाँ से भी करता हूँ, देखिए मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, ना कोई पार्टी मुझे स्वीकार कर पाती है, मैं इतना तीखा बोलता हूँ। तो यहाँ बात ऐसे भी मैं करता हूँ कि नेतृत्व परिवर्तन की आहट से हुई समस्या भारी, नेतृत्व परिवर्तन की आहट से हुई समस्या भारी, फिर से जनता को छलने की शुरू हुई तैयारी, फिर से जनता को छलने की शुरू हो गई तैयारी। और एक बात ऐसी, नेतृत्व, मैं आता हूँ आपके पास, नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है, क्या कहेंगे आप? भाजपा में क्या नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, शिवराज सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी 200 प्लस जीत कर आएगी। हमारे जो हम लोगों ने जो विकास किया है वो सबको दिखाई दे रहा है। नगर में चारों तरफी विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया या शिवराज जी या कोई और? शिवराज जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और पन्ना में ब्रजेंद्र सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चुनाव के पहले तो कोई संभावना नहीं। कांग्रेस कह रही भाजपा डरी हुई है। बिल्कुल डरी नहीं हुई है, हमेशा सीना तान के चल रही भाजपा और सीना तान के चलेगी। और रहा प्रदेश अध्यक्ष बदलने का, तो प्रदेश अध्यक्ष हमारे नहीं बदलेंगे तो चुनाव के बाद ही बदलेंगे। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या आपने भी पिछला चुनाव लड़ा था, क्या घोषणाएं की थी सरकार ने, और कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर सरकार 5 साल चलाई है, आप कैसे देख रहे हैं? पन्ना ज़िले को कांग्रेस और भाजपा ने लूट करके खोखला कर दिया है। आज पन्ना ज़िला जो आज़ादी के पहले था, जैसे सकरिया में हवाई पट्टी रहा करती थी, हवाई जहाज़ उतरते थे, आज जब से लोकतंत्र चला है तब से पहले कांग्रेस ने लूटा और भाजपा आई तो उसने उससे ज़्यादा लूटा। मतलब आज समझो बालू जो है और दारू, गांव-गांव मोहल्ला दारू बिक रही, और बालू के सो नेशनल हाईवे में टाल लगे हैं अवैधानिक रूप से बड़े पैमाने पर, और कोई बोलने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ है, अपने यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। मतलब 75 साल से अधिक समय आज़ादी का हो गया, लेकिन अभी तक पन्ना ज़िले में कोई भी बड़े कॉलेज स्थापित नहीं हुए। अब आप आ गए यहाँ पे कि आपका बताएं, जैसे उदाहरण के तौर पे नेता आए हैं, अभी जो नए बृजेंद्र प्रताप सिंह मंत्री ही बने हैं, आप देखो तो इनके राज्य में भाजपा के मंडल अध्यक्ष की खपड़िया फूटी, बालू माफियाओं ने धर्मपुर मंडल अध्यक्ष की खपड़िया। लेकिन भाजपा कह रही है वो हमारा अंदरूनी मामला है, आप बताएं आपके मुद्दे क्या हैं? अपराधी बेखौफ हैं भैया, अपराधी बेखौफ है। आपका एक युवा मोर्चा का कार्यालय मंत्री था, उसको अपराधियों ने मारा। आम आदमी पार्टी की प्रदेश में कितनी सीटों का चुनाव लड़ा? आम आदमी पार्टी तो पंजाब जैसा सफाया करने वाली है मध्य प्रदेश में, आम आदमी की ही सरकार बनना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी हो रही है। आता हूँ मैं आपके पास, बढ़ रही है। रेहान जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं, बुरहानपुर में दिग्विजय सिंह जी ने एक
अल्पसंख्यक नेता को मन से हटा दिया। क्या लग रहा है आपको? ये कोई नेता अल्पसंख्यक या पिछड़ा या सामान्य नहीं होता। कांग्रेस में कार्यकर्ता होता है जिसकी जैसी सिटिंग थी, दिग्विजय सिंह जी ने उससे जिस हिसाब से सिटिंग थी नीचे जाने के लिए कहा। ये कोई नेता नहीं होता कि ये अल्पसंख्यक नेता। कांग्रेस में कार्यकर्ता होते हैं, सभी जाति संप्रदाय धर्मों के लोग एक कांग्रेस मानती है। ये कोई विषय की बात नहीं है कि ये अल्पसंख्यक हैं या ये सामान्य, कांग्रेस सभी की पार्टी है। और दिग्विजय सिंह जी ने अपने बड़े होने के, जो हमारे परिवार के मुखिया टाइप से एक व्यवस्था बनाने के लिए किसी को मंच से जाने के लिए कहा, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अब जो प्रदेश में चुनाव लड़ा जाए, कांग्रेस लड़ेगी, वो किनके नेतृत्व में लड़ेगी और 100-150 सीटों जो लाने की बात कर रही है, क्या प्लानिंग है उसमें, कैसे लेके आएंगी? दिग्विजय सिंह खुद चाह रहे हैं कि हम सीएम बने, कमलनाथ जी हैं, आप किसे नेता मान रहे हैं? नहीं, कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होगा। अब दिग्विजय सिंह जी चाह रहे हैं कि कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बने। अभी चंदला भी आए थे तो कहा था, जैसे आपने कहा अल्पसंख्यक को हटाया गया है, जबकि हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी कई बार हम लोगों को भी मंच पर हटा देते हैं कि हट जाइए, नीचे उतर के बैठ जाइए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। वो तो आप मुद्दा उछालने के लिए पत्रकार हो या मतलब भाजपा कुछ भी बोले, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ नेता है यदि वो कहेंगे तो हमको मानना पड़ेगा। और कई बार जैसे ऐसे कोई मतलब अब शब्द दिखाई देते हैं तो हमको हटा भी देते हैं। और जहाँ तक माननीय कमलनाथ जी की बात है, तो कमलनाथ जी की ही प्रदेश में सरकार बनेगी और 1.5 से ऊपर पार करके सरकार बनेगी। उनकी आता हूँ मैं आपके पास। आशीष जी हमारे बीच में है। आशीष जी, डायमंड के लिए पन्ना जाना जाता है, लेकिन डायमंड की एनएमडीसी फैक्ट्री आज तक बंद पड़ी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी ने, हमारे क्षेत्रीय सांसद बीडी शर्मा जी ने इसको लेकर प्रयास किया और खदान, जो डायमंड की हमारी खदान है, उसको चालू कराया। जो फॉरेस्ट की परेशानियां हैं और उसको लेकर जो कोर्ट में मसले चल रहे हैं, उसे निपटाने का भी जो सरकार के द्वारा प्रयास किया जा सकता है, उसे प्रयास किया जा रहा है। और इस खदान को पन्ना की ये धरोहर है, इसे संचालित किया जाएगा और आने वाले समय में भी ये चलेगी। पांडे जी बताइए क्या बोले? विकास के नाम पे कह रहे हैं कि विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अभी गुनौर विधानसभा में पन्ना अमानगंज में गुनौर 2 मतलब टोराई रोड बनी हुई है, 12 किलोमीटर की 11 किलोमीटर रोड है। देखिए, कलेक्टर के माध्यम से, मंत्री जी के दबाव के कारण से आज तक मिट्टी की परमिशन नहीं दी गई। जो आज कम से कम 5-7-10 गांव एक दर की ठोकर खा रहे हैं, रोड निकलने के लिए रास्ता नहीं है। मणिंजन गांव में अभी निकलने के लिए रास्ता नहीं है। एक विजय प्रताप सिंह का मामला है। क्यों? क्या विकास तो एक जिला बीडी शर्मा का तो पूरा क्षेत्र है नहीं, मंत्री प्रदेश का है नहीं, तो भाई एक विधानसभा दूसरे विधानसभा क्यों रोक लगाई जा रही है? क्यों नहीं मिट्टी की परमिशन दी जा रही है? एक कलेक्टर से पूछा जाए कि आज तक क्यों नहीं परमिशन दी गई और क्यों रोड नहीं बनी है? मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ। आशीष जी, आपके सत्ता आपके पास है, प्रशासन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व था कि वो सत्ता पर आरोप लगाए और वो वही निभा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी भूमिका स्वाभाविक तौर पे सही है, उनका काम है आरोप लगाना, लगा रहे हैं। परंतु परिस्थितियों को देखना जाना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश के अंदर 2003 के पहले क्या था और आज क्या है। हम 15 महीने में कांग्रेस क्या कर पाई और आज हमने क्या किया। देखिए, लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, जो सरकार जितने समय तक सत्ता में रहेगी उसका हिसाब पब्लिक के सामने उसे देना पड़ेगा। 15 महीने का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, 18 वर्षों का हिसाब हमें देना पड़ेगा। हम आज 18 वर्षों के हिसाब को लेकर जनता के बीच में लगातार पहुंच रहे हैं। हमने जो काम किए, हम वही बातें कर रहे हैं जिन कामों को हमने अपने वचन पत्र में लिया था। ये भ्रष्टाचार कितनी होती है? जब मंत्री जी ने उद्घाटन किया और दूसरे दिन उस रोड में डमर डाला गया, उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए और उनको जो जिसने काम किया था, जिस एजेंसी ने काम किया था, उसको सीधा जेल में भेज देना चाहिए। इसी तरह नगर पंचायत में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ जहाँ रोड का काम चल रहा है, चाहे जहाँ भी हो। तब मैं तो चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जो सरकार भाजपा की बैठी हुई है, भाजपा के लोग हैं, काम करने वाले भी भाजपा के लोग हैं, जो जितने लगी हुई है, जो काम कर रहे हैं, नहीं इनकी भी जाँच करवा के सीधा इनको सीधा लोग वहाँ से लोग नहीं होती है, तकनीकी परीक्षण के भोपाल से और सीधा हाईकोर्ट से जाँच करा के उनकी कार्रवाई करना चाहिए। जो गलत है, गलत के गलत पर्दाफाश होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, जहां तक तिवारी जी ने कहा किसानों के बारे में, तो माननीय मंत्री जी, अब मंत्री जी के जो माननीय नीचे घाटी के डबल मंत्री हैं, उनके द्वारा
किसे बोल रहे हैं आप? अरे आपके क्षेत्र में मंत्री जी के जो अजगर क्षेत्र में देखते हैं, रजू राजा देखते हैं, उनके द्वारा जो मामा के लड़के हैं, उनके द्वारा जो किसानों के जो मतलब है वहाँ पर जो खरीदी केंद्र खोले गए थे, खरीदी केंद्र में 39 किसानों का गल्ला धान थी, उनको पर्ची लिए जो तिवारी जी ने कहा कि कहीं गलत हो सकता है। 39 किसान बेचारे पर्ची लिए फिर रहे हैं, जो ऑनलाइन की पर्ची लिए, उनका गल्ला का पैसा आज तक नहीं दिया गया। और जो गल्ला था वो जो उनके दलाल भाजपा के भ्रष्ट लोग हैं, उन्हें खा करके पूरा पैसा साफ कर दिया। उनका मुझे जवाब दिया जा। और गल्ला भर नहीं, ये जब महन भवन बेच सकते हैं, इनके अधिकारी कलेक्टर बेच सकता है, जिनका पालतू कुत्ता जैसा काम करता है, कलेक्टर करता है, तो भाजपा का एजेंडा जैसा काम करता है। तो ऐसे अधिकारी को तो मेरे को हटाना चाहिए और उनकी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह के भ्रष्टाचारी दलाली कर रहे हैं। जहां पानी की बात है, आज 20 साल सरकार भाजपा की है यहाँ पर, अब पन्ना में हर साल पानी का मुद्दा उठता है। लेकिन 15 महीने कांग्रेस की भी थी। 15 महीने कांग्रेस की थी, 15 महीने सरकार बनी है, जो हमारे वादा वचन दिए थे। जैसे उन्होंने कहा 25,000 के इनका 10,000 किए जाएंगे, तो कन्यादान योजना के 25 के इनका 10,000 किए। जो पेंशन योजना थी 3 से 6 से किया। जो कन्यादान की योजना और जिस तरह मतलब किसानों कर्जे माफ किए, जो हजारों मतलब देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो 1,000 गौशाला एक साल में बनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं जनता के बीच में। जनता भैया, ये भ्रष्टाचार के ऊपर मैंने कविता आपको पहले ही सुना दी। मैं लंबे बात ना कर करके मुद्दे की बात करता हूँ, प्रतीक के माध्यम से बात करता हूँ, वो सबके ऊपर लागू हो सकता है। बात ऐसे करता हूँ कि खरगोश के सो जाने से कछुए की जीत हो जाती, खरगोश के सो जाने से कछुए की जीत हो जाती। सुना है कहानी बंदर बांट से रोटी खो जाती, और राजनीति के गलियारे से जो हो जाए सब कम है, राजनीति के गलियारे से जो हो जाए सब कम है। जिनके हाथ पे लाठी सभी भैंस उसी की हो जाती, जिनके हाथ पे लाठी सभी भैंस उसी की हो जाती। यहाँ पर मुझे तो मज़ा ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी पार्टियाँ हैं, राजनीतिक पार्टियाँ, वो सब यही कह रही कि मेरी सरकार बन रही है। तब यहाँ से 2 पंक्तियाँ लेते जाइए कि सत्ता की मलाई खाने को सब मौका तलाश रहे, सत्ता की मलाई खाने को सब मौका तलाश रहे। अवसर पाके रंग बदलते गिड़गिड़ के भी बाप रहे, अवसर पाके रंग बदलते गिड़गिड़ के भी बाप रहे। और क्या यह हरदम सारे नेता पता नहीं कहाँ सो जाते हैं। तब वहाँ से 4 पंक्तियाँ ऐसी भी लेते जाइए कि चुनाव पास आते ही, जैसे आप भी अभी आ गए इस विशेष कार्यक्रम लेकर के, कि चुनाव पास आते ही सेवा के कीटाणु आ जाते। कोई भी पार्टी के नेता हो, सभी के ऊपर लागू होता है कि चुनाव पास आते ही सेवा के कीटाणु आ जाते। जीतने के पहले गले लगाते फिर दूर भगाते, चुनाव जीतने के पहले गले लगाते फिर दूर भगाते। मैं जनता के बीच भी जाना चाहूँगा, जनता से पूछूंगा कि वर्तमान में जो विधायक हैं, मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप, कितना काम किया, क्या लग रहा है आप सेटिस्फाई? बहुत अच्छे हैं, बहुत काम किया उन्होंने। क्या क्या काम किया? अब काम में हर जगह भूमि पूजन किया, कॉलेज खुलवाया, कृषि कॉलेज खुलवाया, रेलवे का स्टेशन बनवा रहे हैं। अपने समझ में, हमारे समझ में तो बहुत काम किया भाई। क्या 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उनको? 10 में से 8 नंबर। सर आप बताएं। हाँ, हम भैया नीचे घाटी से हैं, हम किसान हैं। कलेक्टर साहब के पास आए थे, हमारा अभी तक धान का पैसा नहीं आया, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग चिल्लाते रहते हैं, किसान पार्टी पे हमको उतार देते हैं, बोले तुम इस पार्टी को, ब्राह्मण हो, हिंदू हो, ठाकुर हो, फलाने हो, ढेकाने हो, ये सब चल रहा है। हम लोग यूपी एमपी के बॉर्डर में बिधे हैं, तो बिधे हैं ना। तो हमारा अगर हम पैसा अगर किसान हम धान ने बेची, आज तक ले वो पैसा नहीं मिला। आता हूँ मैं आपको बेचा। आशीष जी, किसानों का भी मुद्दा सामने आया है और किसान यहाँ अपने इस चौपाल में शामिल हैं, हाजिर हैं। उन्होंने जो अपनी पीड़ा सुनाई है, कैसे आप देखते हैं उसको? कैसे, क्या भाजपा के दायित्व नहीं बनता, सरकार का और प्रशासन का दायित्व नहीं बनता कि उनके निराकरण किया जाए? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो लगातार सरकार ने काम किए, वो 3 चीज़ों पर ही सबसे पहले फोकस किया: सड़क, पानी और बिजली। फिर जब चौथा काम इस मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ 2003 के बाद से, तो वो हुआ कृषि के क्षेत्र में।
कृषि का रकबा 2003 के पहले कितना सिंचित था और आज कितना है, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा। साथ ही साथ जहां किसानों को पैसा मिलने की बात आती है कि हमें धान का नहीं मिला या हमें, तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में अपात्र होते हैं। तो मैं ये कहूँगा उस विषय की आपको जांच कराना चाहिए कि आपका, क्योंकि जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है। एक मिनट, कई बार खाते नंबर टाइप गलत हो जाते हैं, तो ऐसे जो त्रुटियां होती हैं उन छोटी छोटी त्रुटियों को सुधार कराने की ड्यूटी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, जो भी समाज के लोग हैं उनकी भी है। और किसान स्वयं भी इस बात को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करें, उनकी समस्याएं हल होती हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर आप किसी भी स्थिति में देखेंगे तो इन 4 चीज़ों पे जो हमारे प्रमुख मुद्दे रहे, जिसमें से 3 मुद्दे सड़क, पानी, बिजली और उसके बाद में चौथा मुद्दा कृषि का था। कृषि पर भी हमने लगातार काम किया। आप किसी भी योजना को देखें, किसानों को उनमें सब्सिडी मिल रही है, आप कोई भी सामान ले रहे हैं उसमें सब्सिडी मिल रही है। तो जो सब्सिडी मिल रही है वो उनकी आय बढ़ाने का है। आज यही कारण है कि आज देश के अंदर एक समय पर पंजाब का गेहूँ सारे देश में बिकता था और पंजाब की डिमांड होती थी कि पंजाब का गेहूं हमें चाहिए, दिल्ली के लोग मांगते थे। परंतु आज परिस्थितियां क्या हो गई हैं कि आज मध्य प्रदेश का गेहूं मांगते हैं। ये कारण क्या है? ये मध्य प्रदेश की उपज है। साथ ही साथ आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। रेहान जी, भाजपा जो कह रही है, ये कह रहे हैं ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन बनी है, इनके सांसद जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने डाला। 1700 किसान मात्र पन्ना जिले के दर ठोकरें खा रहे हैं, जिनको कौड़ियों के मोल ज़मीन ले ली गई है। और ललितपुर से सिंगरौली तक हजारों किसान हैं। सबसे सरकार ने वादा किया था जिनकी भी ज़मीन जाएगी उनको नौकरी मिलेगी। अभी सीएम आए थे, उन्होंने विरोध किया। एक युवा और किसान परेशान फिर रहा। 11/11/2019 के बाद एक सीधा आदेश निकाल दिया कि आज के बाद किसी को नौकरी नहीं देंगे। हाई कोर्ट ने आदेश किया, भाई साहब के बड़े बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अपनी बॉल से डाल रहे, हमने नौकरी दिला दी, हमने नौकरी दिला दी, और अब नहीं मिली तो वो बाल उठा के इन लोगों पे धिक्कार है कि हजारों युवा और किसान सड़कों पे घूम रहे हैं और ये अपने आप को किसान ऐसी बोल रहे हैं। अच्छा जी, कांग्रेस 2 सीटों यहाँ पर गंवा चुकी है और 1 सीट पर है। आप क्या देख रहे हैं आने वाले 2023 के चुनाव में? देखिए 2023 के चुनाव में मैंने आपको पहले ही बताया है कि पन्ना तो छोड़िए, पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर। और परिवर्तन की लहर का कारण यही है कि आज जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है। 50% कमीशन की जो बात कर रहे हैं उसका सीधा उदाहरण उज्जैन का आप महाकाल लोग देख सकते हैं और पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में देख सकते हैं। पैसे के चक्कर में, कमाने के चक्कर में ये लोग अब ये भूल चुके हैं कि हमें जनता के लिए क्या करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, इनसे हमारा पन्ना वंचित है। 3 नहीं, पूरे मध्य प्रदेश सरकार बनेगी भाई साहब। पन्ना विधानसभा की बात करें, कौन प्रत्याशी होगा कांग्रेस का? कितने प्रत्याशी हैं? देखा जाए तो 3-4 नाम सामने अभी भी आ रहे हैं। देखिए ये टिकट और पार्टी का ये आला कमान का तय करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सर्वे के अनुसार टिकट देगी। जो सबसे अच्छा कैंडिडेट निकल के आएगा, जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, उसको पार्टी चयनित करेगी। कोई 3 या 4 नाम बता सकते हैं? देखिए नाम तो जब पैनल बाद में बनेगा आप सबके सामने निकल के आएगा। नाम किसी का लेना यहाँ आवश्यक नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये पार्टी का काम है, आला कमान का काम है। पन्ना में 3 सीटों में तीनों सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। 3 सीटों में तीनों में कांग्रेस जीतेगी। तिवारी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, दीपक जोशी जैसे लोग भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कितना क्या नुकसान है? उससे कोई नुकसान नहीं है। जिनने भाजपा छोड़ी उनकी दुर्दशा आपने देख ली होगी कि उनका क्या हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जो है 3 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, जिन लोगों ने अभी बताया कि मंदिरों में भ्रष्टाचार हुआ है, किशोरजी मंदिर की जांच चल रही है। और उज्जैन में भी कहा है मुख्यमंत्री ने कि जिसने भी ये भ्रष्टाचार किया है, किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। तिवारी जी, आपसे जानना चाहूँगा, चुनाव आने में चंद महीने शेष हैं, लेकिन भाजपा की ओर से दीवार लेखन कई नेताओं ने करा दिए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्य पद्धति पे आधारित पार्टी है, उसकी एक अपनी कार्य पद्धति है। हम चुनाव के पहले जनता के बीच में जाते हैं हिसाब देने के लिए। हमने जो काम किए उसका हिसाब देते हैं और
सबसे बड़ी विशेषता जो भारतीय जनता पार्टी की है वो ये है कि हम अपने अधिष्ठान के प्रति समर्पित हैं और हमारा अधिष्ठान, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल होता है। हम कमल के फूल, आप देखेंगे कि जिसने भी जो लिखाया होगा उसके ऊपर पहले कमल का फूल बना होगा, उसके बाद उसका नाम लिखा होगा। तो हम कमल के फूल का प्रचार करते हैं और उसी को प्रत्याशी मानते हैं और उसके आधार पर जनता के बीच में जाते हैं। यही कारण है कि हम सब जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं केवल चुनाव के समय नहीं, हर समय समाज के बीच में काम करते हैं और चुनाव के समय से केवल कमल के फूल के लिए काम करते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि टिकट नहीं मिलने पर लोग विरोध में उतर आते हैं। देखिए, टिकट नहीं मिलने पर कई बार कार्यकर्ता अपना संयम खो देता है, विरोध में आ जाता है, परंतु उसके परिणाम देखें, उस कार्यकर्ता की स्थिति क्या होती है, क्या वो अपनी राजनीतिक व्यक्तित्व को बढ़ा पाता है। कुसुम मेंदेली की बात करें अगर, तो उनके बंगले पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक जी पहुंचे थे। क्या समझे इसको? राजनीति के गुरु हैं या जानकार हैं, वो कहते हैं कि कुसुम मेंदेली कांग्रेस में जा सकती हैं। देखिए, कुसुम जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, हम सबके लिए सम्माननीय हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि वह भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि वह इस विचारधारा के साथ लंबे समय तक इस जिले के अंदर काम करती रही हैं। पन्ना विधानसभा में काम किया, विधायक के रूप में काम किया, मंत्री के रूप में काम किया, संगठन में भी उन्होंने महिला मोर्चा में काम किया, राष्ट्रीय टीम में काम किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगी। साथ ही साथ मैं आपकी दूसरी बात का उत्तर दे दूं कि मुकेश नायक जी उनके निवास पर गए थे, इस बात का खंडन उन्होंने स्वयं कर दिया है और उन्होंने बताया कि अनौपचारिक रूप से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात, मैं ये कहता हूं कि विभिन्न अगर कांग्रेस पार्टी से कुसुम मेंदेली आती मैदान पर, मंत्री जी की क्या? देखिए, ये प्रश्न ही बड़ा अलग टाइप का है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये संभव नहीं है। सही बात, बिल्कुल सही। टिकट की टेंशन दोनों दलों में है, देखना है किसका तीर निशाने पर लगता है। दीपक शर्मा, MP तक, पन्ना।